सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ जिसने मुझे झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू किया। मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा, हर तरह की मुश्किलात में मेरे साथ खड़े रहे और एक लम्हे के लिए भी मेरे ख़िलाफ़ इस झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं किया। तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों बहरान में धकेल दिया गया? मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मुल्क को क्यों निशाना बनाया? पाकिस्तान और इसकी आवाम को किस गुनाह की सजा दी गई? कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में सवालात की बौछार कर दी। कहा कि मेरे खिलाफ दायर मुकदमात के फैसलों से झूठ की कलई खुल गई। मुश्किलात में मेरे साथ खड़े रहने वाले पर अवाम का मशकूर हूं। एक लाडले ने पाकिस्तान की जड़ें हिलाई, दूसरे ने महंगाई के बम गिराए। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लफ्जी गोलाबारी। कहा, नवाज शरीफ मुआहदे करके कई मरतबा मुल्क से बाहर जा चुके हैं, जाली इलेक्शन नहीं मानेंगे। निगरान हुकूमत केयर टेकर बने और गैर मुल्की दौरे छोड़े। पीपल्स पार्टी को समझ आ गई है कि उनकी सियासी बका नवाज शरीफ का नाम लेने में है। लीगी रहनुमा असमा बुखारी का फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 90 की दिहाई की सियासत से बाहर आ जाएं। पाकिस्तान इस किस्म की खोखली सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरान की बतौर आरओज और डीआरओज तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने केस पर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की इंतखाबी ट्रेनिंग रोक दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हाई कोर्ट ने आरओज और डीआरओज की तैनाती का 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पीटीआई इंतखाबात से राह फरार की तलाश में। इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त अवाम की तर्जमानी सबोताज करने की साजिश है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की घन गरज। कहा, साइफर की तरह पीटीआई इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आरओज तैनात करने का हक है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि पीटीआई ने अदालत में इंतखाबात रोकने के लिए पिटीशन दायर की। कल जो फैसला आया ये पीटीआई की पिटीशन थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने जुडिशरी को आरओज का ताना दिया था। इलेक्शन कानून के सेक्शन 51 में आरओज के हवाले से सब दर्ज है। एक जस्ट इलेक्शंस करवाने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है। उसी आर्टिकल 200 में उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मदद के लिए किसी को भी मुआवनत के लिए तलब कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनके ज़िम्मे को फरीज़ा डाल सकते हैं। तो जब उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव को डाल दिया, अब कोई पॉइंट आउट करें वो भी नहीं कर सकते। ये कहना कि लिस्ट आपने जो फ्राहम करनी है वो हुकूमत के ज़िम्मे डाल दी है और हुकूमत, तो फिर ये कैसे एग्जीक्यूटिव की ब्रांच से आप उन अफसरान के नाम तलब करते? ये मेरी समझ से बिल्कुल बाला करे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत एडवोकेट गिरफ्तार। रहनुमा तहरीक इंसाफ को हाईकोर्ट बार इजलास से खिताब के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया। डीसी के हुक्म की कॉपी लाहौर को मौसूल। नायब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार रबिया बाजवा ने शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी अफसोसनाक करार दे दी। कहा कि हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी बताती है कि मुल्क में कोई कानून नहीं, आइन और कानून के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करते रहेंगे। 3 MPO के इतलाक को चैलेंज करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। गुजरांवाला डिवीजन के 4 अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। वजीराबाद, हाफिजाबाद, नारोवाल और गुजरांवाला के उम्मीदवारों ने फर्दन इंटरव्यूज दिए। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत चेयरमैन इलेक्शन सेल सेनेटर इसहाक डार की शिरकत।
नून लीग और IPP की कमेटियों का मुश्तरका इजलास। सरदार अयाज सादिक ने दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी के इजलास की सदारत की। IPP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हल्कों की फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन लोधरा, अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। गुलाम सरवर खान टेक्सला, आमिर कियानी और अली नवाज अवान इस्लामाबाद से मैदान में उतरेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मुख्तलिफ जमातों से यूथ विंग के 25 ओहदेदार शामिल। सदर लाहौर डिवीजन IPP मुराद रास ने नए मेंबरान को पार्टी मफलर पहनाए। कहा IPP इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। PP 168 भी मसाइल का गढ़ निकला। टूटी सड़कें, सीवरेज मिला पानी और जगह जगह कूड़े के ढेर। इलाका साबिक मेंबर सूबाई असम्बली की कारकर्दगी पर मुंह चढ़ाने लगा। नए गैस पाइपलाइन डालने के बावजूद अहले इलाका गैस बंदिश से परेशान। अहले इलाका का कहना है कि आइंदा इलेक्शन में वोट सोच समझ कर ही देंगे। ये तवक्को रखते जो भी आए सब हमारे भाई है, मुसलमान भाई है, जो भी आए इस इलाके के लिए आए, गरीबों को फ़ायदा देने के लिए आ जाए। हमारा ये रिक्वेस्ट है सारे ये बड़े बड़े लोगों से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गरीबों के ऊपर थोड़ा सा रहम करें। गुज़िश्ता 30 साल से 17 कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। जब से मलिक असद खोकर इस इलाके में आए हैं, उन्होंने वो नई वाटर सप्लाई, नई गैस, PCC जितना भी काम है उन्होंने करवाया है। बाकी जो 20-30% जो काम रह गया, इंशाल्लाह ये इलेक्शन के बाद जब वो मुंतखब होकर दोबारा आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह करवा दिए जाएँ। नहीं, मलिक असद अली खोकर जब से हमारे हल्के में आए, इसको उन्होंने एक मॉडर्न हल्का बना दिया है। तकरीबन हमारी हर गली में अच्छी PCC हुई है और उसके अलावा सीवरेज का निज़ाम भी बहुत अच्छा हो गया है। कैमरा और माइक थामे हर शख्स को सहाफ़ी नहीं कहा जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ेर हिरासत मुलजिम के मीडिया इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने रिमार्क किए, ट्रैफिक वालों के मुंह में माइक घुसाकर इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, ये बंद होने चाहिए। कोई सहाफ़ी किसी को ज़बरदस्ती बात करने पर कैसे मजबूर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की पाबंदी के बाद की जाने वाली ट्रांसफर को कलअदम करार देने की इस्तदा। ओकाड़ा, शेखुपुरा और ननकाना समेत 13 इस्लामी हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन को 3 रोज में एतराज़ात पर फैसला करने का हुक्म। बानी PTI की तोशा खाना केस में 5 साल नाअहली इलेक्शन लड़ने की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में फुल बेंच कल समाअत करेगा। मुस्तकबिल के मेहमारों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में अफसर ही रुकावट बन गए। 6176 गैर रस्मी स्कूलों में किताबों के लिए 11,73,44,000 रुपये मुख्तस। अफसर शाही की गफलत से ज़रूरतमंद बच्चे तालीम से आज भी दूर हैं। पावर कॉस्मेटिक्स कंपनी अलमारूफ बायो आमला FBR की 63 करोड़ की नादहिंदा। FBR का बायो आमला से मंसूब प्रोडक्ट्स के खिलाफ ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत की प्रोडक्ट्स जब्त कर ली। रिकवरी के पेश नजर कंपनी की प्रॉपर्टीज शाह मार्केट में मौजूद दुकानों को सील कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला का कम अज कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब भर से उजरत की अदायगियों पर तफसीली रिपोर्ट तलब। कम अज कम उजरत की अदायगी ना करने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, इंडस्ट्री और मुख्तलिफ इदारे कम अज कम उजरत अदा करने की जिम्मेदारी पूरी करें। सेक्रेटरी बल्दियात के ज़ेर सदारत आला अफसरान का इजलास। डॉक्टर अहमद जावेद काजी को अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि अब गांव चमकेंगे देहात के लिए अहम मंसूबा है।
मेहनत और लगन से कामयाब बनाया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज और वाप्ता के इंजीनियर्स एसोसिएशन का एहतजाज भी काम न आया। महकमा बिजली के तमाम अफसरान के मुफ्त बिजली यूनिट खत्म, बिजली अलाउंस तनख्वाह में शामिल। रवा माह से ग्रेड 17 से 21 तक किसी भी अफसर को मुफ्त यूनिट्स नहीं मिलेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। तर्जुमान के मुताबिक रमज़ान साल सूबे भर में बिजली चोरों के खिलाफ 67,244 मुकदमात दर्ज हुए, 38,707 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। IG पंजाब पुलिस ने कहा, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ठोकर न्याज बेग पर अवामी रिक्शा यूनियन का भत्ताखोर माफिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन का बासर शख्सियात पर पुलिस की मिली भगत से भत्ता वसूल करने का इल्जाम। शिरका के निगरान वज़ीर आला से नोटिस लेने की अपील। मैं आपको इंतहाई बावसूख तरीके से बता रहा हूँ कि YDA पंजाब के तमाम धड़े अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिक इस टाइम कंप्लीट स्ट्राइक के मूड में है। पूरा पंजाब 1 पॉइंट एजेंडे पे है कि डॉक्टर की इज्जत और तकरीम सबसे ऊपर है। YDA का कल से तमाम अस्पतालों में OPDs खोलने का ऐलान। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शोएब ने कहा कि जिन डॉक्टर्स को तब्दील किया गया वो ड्यूटी पर मौजूद थे। वज़ीर आला मुज़ाकरात की टेबल पर आए, हम रिवैम्पिंग के खिलाफ नहीं, जहां पर मुरम्मत की जरूरत है हम आपके साथ हैं। निगरान हुकूमत की पॉलिसीज हेल्थ प्रोफेशनल्स दुश्मनी पर मबनी है। पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के मुआशी कत्ल की बुनियाद रख दी। PMA के रहनुमा निगरान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में निजकारी का उसूली फैसला कर लिया। पंजाब भर में सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स और प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर्स की सीटें खत्म कर दी हैं। सर्द रुत ने डेंगू के हमले भी ठंडे कर दिए। 24 घंटे के दौरान शहर में 12 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में रवां साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 6,895 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 12 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। फ़ज़ाई आलूदगी ने बाघों के शहर का पीछा ना छोड़ा। शहरियों को आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने में शदीद दुश्वारी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़ायद रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी से खांसी, जुकाम और जल्दी बीमारियां फैलने लगी। सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर को साफ सुथरा रखने में पेश क्राइम के साथ साथ सफाई इंतजाम की मॉनिटरिंग भी जारी। सेफ सिटी रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर कचरे की तस्वीर भिजवाने लगी। रवा माह वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 329 पॉइंट्स पर कूड़े की निशानदही की गई। शहर में सड़कों की धुलाई और सफाई ऑपरेशन। कमिश्नर लाहौर ने मुख्तलिफ इलाकों में काम का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा ने जैन मंदिर चौक और सिविल सेक्रेटेरिएट का भी दौरा किया। कहते हैं, लाहौर की अहम सड़कों को धोने का मरहलावार काम मुकम्मल किया जा रहा है। पंजाब में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए जामे प्लान तलब। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में मुतबादिल एनर्जी के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि मुस्तकबिल में मुतबादिल एनर्जी के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल नागुज़ीर है। बल्दिया उस्मा शहरी मसाइल के हल के लिए कोशिशां। अहम शाहराहों पर पैच वर्क का काम जारी। शहर की 8 अहम शाहराहों की बेहतरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विंग मुतहरिक। राफिया हैदर का कहना है, एसीज, मेट्रोपॉलिटन अफसरान और अमले की निगरानी में काम जारी है। टीपा और LTA टाउन प्लानिंग विंग का शादमान और सिविक सेंटर के अतराफ ऑपरेशन। मुतादिद अमलाक सील करके तजावीज़ात को हटा दिया गया। पार्किंग की जगह तजावीज़ात बनाने पर अमलाक सर पर मोहर। 8 आरजी गैर कानूनी दुकानें मिसमार।
मेन बुलेवार्ड के अतराफ भी तजावीज़ात हटा दी गई। ऑपरेशन में पुलिस और भारी मशीनरी ने हिस्सा लिया। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमा सियाहत से मुतालिक खुसूसी इजलास 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजाम का जायजा लिया। बहावलपुर में 7 रोज़ा साउथ पंजाब मेले की मंजूरी। चोलिस्तान में टेंट होटल लगाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को टेंट खरीदने की हिदायत। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की चाइनीज इलेक्ट्रिक डायनेमिक कंपनी ओहदेदारों से मुलाकात। पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग और चार्जेस के जामे नेटवर्क के बारे में तबादला ख्याल किया। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पंजाब मिसाली सूबा बनेगा। बाबा गुरु नानक स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2 माह बाद भी शुरू ना हो सका। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तादाद बढ़ाकर 1000 की थी। प्रोग्राम के तहत हिंदू और सिख तलबा को स्कॉलरशिप की मद में 10,000 रुपये माहाना वजीफा दिया जाना था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लिबर्टी खिदमत मरकज़ का दौरा। लाइसेंस और लर्नर के लिए आने वाले शहरियों से बातचीत। शहरियों की वज़ीर आला को घंटों इंतजार करने की शिकायत। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। CTO लाहौर अमारा अतहर कहती हैं वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खुद जिम्मेदार हैं। बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 2605 और मोटरसाइकिल पर 14,575 मुकदमात दर्ज हुए। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। शहरी ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए खिदमत मरकज में ख्वार होने लगे। शहरियों का कहना है कि सुबह से बारी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजामिया मनपसंद लोगों को अंदर जाने नहीं दे रही। सुबह से इधर ही हैं हम, तो 11 बजे के आए हुए हैं। वो पहले कह रहे थे कि 3 बजे का आपको मिल जाएगा टाइम, तो उसके बाद उन्होंने अब दोबारा कह रहे थे ब्रेक आ गई है। ठीक है, इसी तरह ही जो अगर कोई आता है बाहर से कुछ सिफारिश लेके उसका बन जाता है। तो हम तो सुबह से इधर ही खजल हो रहे हैं। तो परसों मैं टाउन हॉल में भी गया था, तो उधर भी मैं सुबह 9 बजे गया हूँ, तो रात को 7 बजे मैं थक के ना घर चला गया था। ट्रैफिक पुलिस का रेलवे मुलाजमीन के लिए आसान इकदाम। रेलवे पुलिस लाइन्स में लर्नर लाइसेंस के लिए कैंप का क़याम। लाइसेंस कैंप से रेलवे पुलिस और मुगलपुरा डिवीजन के मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। कैंप के पहले रोज 150 लर्नर लाइसेंस का इजरा किया गया। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। तुलबा को इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स की फराहमी का फैसला। कमेटी ने 6 कंपनीज की इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स का जायजा लिया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अहलियत से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करेगा। मंजूर शुदा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के तुलबा और तालिबात में बाइक्स तकसीम की जाएंगी। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने का मिशन। सरबरा लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना इन एक्शन। इजलास में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा कि जराइम पेशा अनासिर को पकड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर मदद ली जाए। IG पंजाब पुलिस का पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह का दौरा। मुलाजमीन के बच्चों के लिए ज़ेर तामीर डे केयर सेंटर का जायजा लिया। तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा खवातीन अफसर और एहलकारों के कमसिन बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान। मैट्रिक के इम्तिहानात 1 मार्च और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 15 अप्रैल 2024 से शुरू होंगे। तालीमी बोर्ड ने तारीख के हवाले से मरासिला जारी कर दिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की ज़ेर सदारत कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी का इजलास। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के मामलात पर गौर। इजलास में कंसल्टेंट मेंबर और इफ्तिखार अंजुम भी मौजूद थे। पाक न्यूजीलैंड विमेंस वनडे सीरीज। जख्मी निदा डार की जगह फातिमा सना वनडे टीम की कप्तान मुकर्रर। दूसरे वनडे में टीम की क़यादत करेंगी। तीसरे वनडे के लिए निदा डार की दस्तयाबी का फैसला बाद में होगा। फास्ट बॉलर डियाना बेग के दाएं हाथ की उंगली की सर्जरी 4 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए।